नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आप जहां कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम बताइए और हमारे भीम न्यूज़ इंडिया चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थी एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होती थी और वो बाबा साहब उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। उस समय भारत की धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो संविधान की रचना कर देता। आज जो बोल रहे हैं ये संविधान ठीक नहीं है, क्या ठीक है? इनसे पूछा जा क्या ठीक है। काश भारत के संविधान की रचना नहीं होती तो श्रीमती इंदिरा गांधी क्या आज जो द्रौपदी मुर्मू में है ये भी जो है राष्ट्रपति नहीं बनती। तो जो संविधान नारी को सम्मान दे रहा है और मनुष्य स्मृति नारी को गुलाम बनाने की प्रेरणा दे रहा है, वो राम भद्राचार्य पागल नहीं तो क्या है? भाग खा रखी है उसने क्या वो धर्म का ठेकेदार है? क्या वो सारे धर्मों का ज्ञाता है? और मुझे तो शंकराचार्य ये बताएं जो ये कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, क्या उनको ईसाई मानते हैं? क्या उनको मुसलमान मानते हैं? क्या उनको यहूदी मानते हैं? क्या उनको सिख मानते हैं? तो तुम जगत गुरु शंकराचार्य कैसे हो गए? स्वयंभू आप जो भी बनना चाहे बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से आप है नहीं। और जहाँ तक वो राम भद्राचार्य को बाबा साहब से परेशानी हो रही है, मैंने कई बार बोला है मेरे साथ डिबेट करें अपने धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, और 100 आदमी बैठ जाए सामने पढ़ते जाएं, मैं पूछता जाऊंगा। अगर पब्लिक से पूछूं ये गलत है कि सही है, पब्लिक ने कहा कि ये गलत है, पेज फाड़ दूंगा। बाबा राम भद्राचार्य शंकराचार्य को ये पूछो, या जो उसके अनुयायी है उनसे पूछो, या ये सरकार है ये जवाब दे। क्या मनुष्य स्मृति ने कभी महिला समाज को स्वतंत्रता प्रदान की? जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित किया गया, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने से रोका गया, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पीछे बैठना पड़ता था, जिस धरती पर डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने के लिए तरसना पड़ा, उस डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करते समय द्वेष का परिचय नहीं दिया, विषमता का परिचय नहीं दिया, उसने समता का परिचय दिया। और ये समता का परिचय राम भद्राचार्य का तो बाप क्या, उसका बाप भी नहीं दे पाया, जो ये जितने चिल्ला रहे हैं ये। और सरकार चुप्पी क्यों लगाती है? सरकार चुप्पी ये लगाती है, इनसे रिएक्शन देखती है, तुम चिल्लाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। ये इस समय पर ये संविधान विरोधी जो बयान दिए जा रहे हैं, सरकार की इसमें साजिश है। ये गुजरात का मंदिर सोमनाथ का, ठीक है, हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुषि संत महात्मा नहीं, परम पिता परमेश्वर मोहम्मद गोरी ने कई बार हमला किया, सब लूट कर ले गए। कहाँ चले गए थे वो जो है? अभी कोरोना आई, तमाम लोग मरे। हमारे देवी देवता में इतनी शक्तिशाली ताकत है, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी थाली बजाओ, मोमबत्ती जला, अंधेरा रखना है। ये कौन सा मोदी का ज्ञान था कि थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा? इसको पागलपन नहीं कहा जाए, क्या कहा जाए इसको? क्या बुद्धिमत्ता का इसको प्रतीक माना जाए? ठीक है, जो ये बोलते हैं भारत में इतने देवता हैं इस समय पर कि वो चाहे किसी भी देश को उठा करके पत्थर के गड्ढे में ले जाकर पटक दे, जिसको जो आदमी देखता भी नहीं है, गुण भी नहीं है, और जो मन में आए भौंक देता है, और पब्लिक में कहते हैं अरे वो महान है, महान है, महान है। आदमी महान है या ये अज्ञान महान है? कौन महान है? और जब इनमें इतनी बुद्धि है कि मनुस्मृति से देश चलेगा, तो मनुस्मृति में डॉक्टर अंबेडकर ने आग लगाई, इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? बाबा साहब तो अज्ञानी थे, इनके बाप ज्ञानी है। मैं ये कहता हूँ जिसने संविधान लिखा उसके सामने जो आज ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ज्ञानी नहीं थे, वो महामूर्ख है। जिस संविधान को सारी दुनिया विश्व का सबसे बड़ा संविधान मानती है, और अगर लोग ये कहे कि बाबा साहब को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान था, यानी जिस महापुरुष ने नारी की गुलामी को एक झटके में खत्म कर दिया और विषमता को 1 मिनट में खत्म कर दिया, उन्होंने अस्पृश्यता को 1 मिनट में खत्म कर दिया, पानी पीने का अधिकार सबको दे दिया, हिंदू कोड मिल गया। इन्होंने विरोध किया था, जब भी तो बाबा साहब ने दिया था, क्योंकि बाबा साहब
विषमता की जगह समता चाहते थे। और उस आदमी से ज़्यादा महान कौन होगा जिसने संविधान लिखते समय सभी को समानता का हक दिया, किसी के प्रति भी उसने द्वेष की भावना नहीं रखी। चाहते तो ब्राह्मणों के प्रति भी कुछ भी कर सकते थे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने बराबर सबको अधिकार दिया। इतना बड़ा समतावादी आदमी, इतना बड़ा मानवता में विश्वास करने वाला आदमी क्या ऋषि मुनियों में है? एक शंकराचार्य, एक तो कहता है, महात्मा कहता है जात भी समाज बनाओ और हिंदू गणराज्य स्थापित करो। दूसरा कहता है जब जाति नहीं रहेगी, ठीक है, तो हिंदू गणराज्य कैसे बन जाएगा? अरे एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को मूर्ख बता रहा है। एक कहता है वो नकली शंकराचार्य है, एक कहता है वो बेकार शंकराचार्य है। ये शंकराचार्य की पदवी दी किसने इनको शंकराचार्य बनाया? अपने आप जो जबरदस्ती मान में तेरा मेहमान, ऐसा कैसे हो जाएगा? इनका चयन कैसे होता है? सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन, ये वो बोलते नहीं है हमारा तो चयन नहीं होता, हम तो स्वयं शंकराचार्य। ये मनुस्मृति ने किसी महिला को शंकराचार्य नहीं बनने दिया, ना जगतगुरु बनने दिया, तो उसको गलती बात है मनुस्मृति की। ये अगर गुण नहीं गाएंगे तो लोगों के दिमाग वैसे मनुस्मृति चली जाएगी। अब जमाना ऐसा आ गया है, ये एड़ी चोटी का जोर लगाएं पूरी ताकत, अब वो दिन लौट के आने वाले नहीं। ऐसा है, वो तो पेड़ है, तनख्वाह मिलती है ना उनको। तो मोदी जी चरणों में सिर झुका देंगे। देखो, आप एक मोटा ज्ञान है, आप सोचो, जब देश का प्रधानमंत्री राम के मंदिर में जाकर के नतमस्तक हो रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है गंगा मैया ने मुझे बुलाया, प्रधानमंत्री कह रहा है, तो भूखे नंगे गरीब लोगों के मन में गंगा के प्रति आस्था बढ़ेगा घटेगा? ऐसा है, आज के ज़माने में सबसे बढ़िया क्या है कि कोई भी काम नहीं करना पड़े, कोई बिजनेस नहीं करना पड़े, है, कोई नौकरी नहीं करनी पड़े, चोरी चकारी नहीं करनी पड़े। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बाबा जी बन जाओ और इतना झूठ बोलो, झूठ को ही सच बना दो, ये दुनिया पागल हो जाए। है? उसको देखो धीरज ब्रह्मचारी को, क्या कहता है? मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ। अबे तेरी बहन तो मुसलमान घर में बैठी हुई है? ये सारे नेता कह रहे हैं, सब नेता मुसलमानों को बताते हैं ये मुसलमान जो है देशद्रोही है। अरे तुम्हारी लड़कियां तुम में लात मार के मुसलमानों को घर में घुस गई, अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो पहले अपनी लड़कियों के संस्कारों को शुद्ध कर लूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, ये मिनी पाकिस्तान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो भाग्य तो उनके अंदर से उभरेगा ना, ये उभरेगा ना उनके अंदर से। इनको परेशानी है सबसे ज्यादा, ये परेशानी इसलिए है कि अब आज के युग में लड़के बहस कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, उनमें जवाब नहीं आ रहा। वो जमाना गया जब साधुओं की बात सुन के आदमी हाथ जोड़ता था। सबसे बड़ा नास्तिक कौन है? मैं आपके टीवी मीडिया बता रहा हूँ, सबसे बड़ा नास्तिक है मंदिर में बैठा हुआ पुजारी। अब पूछेगा कोई मुझे क्यों? वो ये जानता है कि ये भगवान बोलता नहीं है, वो जानता है ये भगवान गूंगा है, वो ये जानता है भगवान को दिखता नहीं है, वो ये जानता है कि भगवान ये सामान लेके नहीं जाएगा, उस सारे प्रसाद को लेके बाजार में जाके बेच देता है। तो आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज के साथ आप एक्स यानी ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।